अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खुर्रम इब्न शबीर और आप देख रहे हैं नूर मीडिया चैनल। इस वक्त हम मौजूद हैं दस्तरखान पर। एक दस्तरखान है जो मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से लगाया जाता है, उसके हवाले से डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर मुबीन साहब जो यहाँ के जनरल सेक्रेटरी हैं। इनसे इस दस्तरखान के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर जी, पहले तो ये बताइएगा कि आपके कितने दस्तरखान है और कहाँ कहाँ पिंडी में किस किस जगह पे दस्तरखान लगे हैं? हमारे जी अल्हम्दुलिल्लाह रावलपिंडी में 27 जगह पे सैर व इफ्तार किचन है और 100 से ज़्यादा पॉइंट्स में हमारे दस्तरखान चल रहे हैं। अल्लाह के सहरी के वक्त भी और इफ्तार के वक्त भी? जी सहरी के वक्त भी बहुत सारे सहरी के टाइम है और कुछ हैं जो इफ्तार के वक्त है। अच्छा, इस यहाँ बैनर पे मैंने लिखा हुआ पड़ा है जी कि सहरी दहलीज पर, जी इसका क्या मकसद है? घर तक पहुँचाते हैं आप और कहाँ तक पहुँचाएंगे? जी इसका तरीका ये है कि हमारे पास सर्वे मौजूद है, हमारे सामने इलाके हैं, इलाके के लोग काम करते हैं तो उन्हें अंदाज़ा है कि किस इलाके में कैसे लोग मौजूद हैं। फिर अब आपके सामने यहाँ पे पैकिंग चल रही है। यहाँ पे 1 प्लेट सालन या 2 प्लेट सालन और 7 रोटियाँ पैक होगी और भाई मोटरसाइकिलों के ऊपर जाते हैं और लोगों को कहते हैं भाई उठ जाए सहरी करें और सहरी उन तक पहुँचाता है। इस खाने में क्या क्या चीज़ें होती है? आम खाने तो चने होते हैं, लेकिन आपके यहाँ क्या क्या होता है खाने में? अभी देखिए मैं डोग खबा में जो हमारा दस्तरखान था, किचन था, वहाँ से आ रहा हूँ। उन्होंने अंडे चने बनाए। कल का उनका मेन्यू कोफ्ते का था। यहाँ पे भी माशाल्लाह रोज़ का रोज़ मेन्यू है। कभी चिकन चने हैं, कभी साथ हलवा मिल जाता है, कभी कोफ्ते हैं, कभी पाए हैं, बनी में पाए बने हुए हैं। तो ये मल्टीपल मेन्यू चलता रहता है हमारा। अच्छा, एक और चीज़ बताइएगा कि ओवरऑल लोगों के जहन में ये है कि जो सियासी शख्सियात होती हैं वो ज़्यादातर खाने के चक्करों में होते हैं, तो लेकिन आप खिला रहे हैं, इसके पीछे क्या मकसद है? पूरी एक तफसील से बताएं ना। क्या देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग खिदमत की सियासत लेकर आई है और हम ये समझते हैं कि हम हर सूरत आवाम की खिदमत करेंगे। और जितने भी सियासतदान या जितने भी लोग सियासी जमातें हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर आके लूट मार का बाजार गर्म किया, हम ये समझते हैं कि अगर अच्छे तरीके से खिदमत की जाए तो हम हर आवाम में से हर शख्स की खिदमत कर सकते हैं, उसके मसाइल भी हल कर सकते हैं। तो ये हमारे मंशूर का हिस्सा है। हमारे क़याम की वजह भी यह है कि हमने हर शख्स की खिदमत करनी है और खिदमत की सियासत को ही प्रमोट करना है। तो ये खिदमत का जो तज़किरा आपने किया, ये रमज़ान तक महदूद है या रमज़ान के बाद भी कोई सिलसिला चलता है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये मुस्तकिल 12 महीने का काम है। कहीं पे हम राशन दे रहे हैं, कहीं पे हम लोगों का इलाज मुआवजा कर रहे हैं, कहीं पे मेडिकल कैंपिंग चल रही है, कहीं पे पानी की सहूलत दी जा रही है, कहीं पे सर्वे चल रहा है गुरबा मसाकीन का, यतीमों का, उनकी मदद की प्लानिंग हो रही है। और कहीं पे हम ये समझते हैं कि लोगों के मसाइल हल करना इस वक्त अशद ज़रूरत है। और हमारा 12 महीने आप देख लें ना कि हमारे पास जितने भी प्रोजेक्ट हैं, मतलब हमने छोटे किसानों के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया, हमने उन्हें ट्रैक्टर दिए, हमने उनके लिए हाल के लिए 40% डिस्काउंट दिया। अच्छा, इसके साथ साथ वाटर जो पानी का मसला है, पूरे पिंडी का मसला है, हमने बहुत सारी जगहों पे वाटर टैंक लिए पानी की सप्लाई के लिए। इलाज मुआवजे का मसला है तो फ्री डिस्पेंसरीज का क्या हम अमल में लेकर आए। इसी तरह अगर खाने का मसला है तो हमारे फ्री दस्तरखान चल रहे हैं अल्लाह के फजल से। फिर सफ़ेद पोश तबके के लिए हमने जो बहुत बड़े बड़े काम किए, बेसिक ज़रूरत है खाने की, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सस्ते होटल बनाए जहाँ पे 10 रुपए की रोटी और 10 रुपए की रोटी और साथ अल्लाह के फजल से हम 30 से 40 रुपए का सालन देते हैं। सस्ते सब्जी बाज़ार अल्लाह के फजल से हमने लगाए जहाँ पे हम मंडी रेट से, बाज़ औक़ात मंडी रेट से भी कम हम सब्जी देते हैं। तो ये बेसिक ज़रूरियात के जितने भी प्रोजेक्ट हैं, शायद ही हम कोई प्रोजेक्ट हो जो हम ना कर रहे हो, और 12 महीने हम ये करते रहते हैं। अच्छा, आपने ये खिदमत के हवाले से बहुत सारी डिस्कशन की है। बहुत सारी सियासी जमातें ऐसी हैं जो खिदमत तो करती हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन जब इलेक्शन होते हैं तो उनके वोट नहीं निकलते। तो आप इस हवाले से अपनी सियासत को किस तरह देखते हैं? देखिए जी, इसमें 2-3 बातें। एक तो पहली बात है कि हम खिदमत कर रहे हैं अल्लाह की रज़ा के लिए और हम हर शख्स तक पहुँचते हैं। हमारा ये मनहज मंशूर है कि हमने हर बंदे की खिदमत करनी है। इसमें वोट दूसरा ऑप्शन है। हमारी जो स्ट्रेटजी है अल्लाह के फजल से, हमने नौजवान कुव्वत को आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे यंग यूथ मौजूद है। इसी तरीके से हर दस्तरखान पे, हर किचन में यंग मौजूद है। हम ये चाहते हैं कि अपनी यूथ को इस काम में लगाया जाए। ये हमारा आगाज़ है और हम ये समझते हैं कि हम खिदमत की बुनियाद के ऊपर हर गली मोहल्ले के अंदर पेनिट्रेट करेंगे और हर जगह पे जाएंगे, हर शख्स को जाएंगे और इतनी वर्किंग करेंगे कि लोग मजबूर हो जाएंगे, लोग ये सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि ये लोग हैं जो अल्लाह की रज़ा के लिए आए थे। अगर हम इन्हें बड़ा काम दें तो ये बड़े काम को भी बड़े आसानी से ये टैकल कर लेंगे, संभाल लेंगे। तो हम इसी बुनियाद पर चल रहे हैं और अल्लाह की वजह से अल्लाह ने हमें निज़ाम भी देना है और हमने निज़ाम को इंशाल्लाह चलाना भी है। अच्छा, आखिरी सवाल करूंगा कि ये जितने भी दस्तरखान लगते हैं, सैर व इफ्तार के लगते हैं, इस पे टोटल खर्चा कितना आ रहा है और ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं?
ये अक्सर आप जैसे भाई सवाल करते हैं। देखें, हमारा मुआशरा खैर का मुआशरा है। जब भी कोई शख्स खैर का काम करता है तो लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये जीतने वाले सियासतदान या हारने वाले सियासतदान जो आगे आते हैं, अगर ये अपना मिशन माटो बना लें तो पूरी कौम इनके साथ चले। लेकिन ये सिर्फ अपनी जेब गरम करना जानते हैं, इस वजह से ये कौम की खिदमत करना जानते नहीं, ये कौम इनके साथ चलती नहीं है। हमने जहाँ पे भी प्रोजेक्ट लगाए, लोगों ने देखा कि भी ये काम करने वाले लोग हैं, तो लोग हमारे साथ मिले, चले, उन्होंने हमारे साथ कदम से कदम मिला के भी चले और उन्होंने जो हमारी ज़रूरत थी खिदमत के हवाले से, लोगों की ज़रूरत के हवाले से, उन्होंने हमें दी और हमने लोगों तक पहुँचाई। बहुत शुक्रिया आपका। ये आप इंजीनियर मुदस्सिर साहब की बातें, मोबिन साहब की बातें सुन रहे थे। अभी इनका जो सहरी का दस्तरखान है, इसका भी रिजल्ट आपको करवाते हैं इंशाल्लाह, और इस तरह की बहुत सारी वीडियो आपके खिदमत से लेके आएंगे। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।